हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं श्वेता भारती अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करने आई हूँ। सो देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोग को ये जानकारी कैसी लगी। मैं उन बहनों, उन माताओं से ये 5 ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जिसे करने से उनके घर परिवार धन्य धान्य से भर जाएंगे। अभी पितृपक्ष चल रहा है यानी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जो 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक रहेगा। इस दौरान हम महिलाओं को कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो दान करने से हमारे पितर हम पे खुश हो जाते हैं और हमें रातों रात मालामाल कर देते हैं। क्योंकि आजकल के दुनिया में हर कोई चाहता है कि हमारे पास सुख शांति हो, पैसा हो, ऐशो आराम हो, हर कोई चाहता है। तो ये तभी संभव हो सकता है जब हमारे पितर खुश होंगे, जब हमारे ऊपर भगवान की कृपा होगी, तभी ऐसा हो सकता है। सो मैं आप लोग को बताने आई हूँ कि हम महिलाएं भी इस पितर पक्ष के दौरान कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिसे हम दान करके अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिए और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सो हम शुरू करते हैं। महिलाएं पितृपक्ष के दौरान ये 5 चीज़ें ज़रूर दान करें। पहला है पका हुआ केला। पका हुआ केला हमारे पितरों को, हमारे जो पूर्वज हैं उनको बहुत पसंद आता है, क्योंकि केला एक सदाबहार फल होता है, आसानी से हर जगह मिल जाता है। तो इसे हम इस श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने पितरों के नाम से दान करते हैं, तो हमारे पितर बहुत खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। और क्या है कि केला एक हमारे भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है, जो वैकुंठ के स्वामी हैं। जब वैकुंठ के स्वामी हमारे दान पुण्य से खुश होंगे तो हमारे पितरों को जरूर तार देंगे। दूसरा, दही। दूध से ज़्यादा दही हमारे पितरों को पसंद है। और क्या है ना कि दही में एक स्थिरता बनी होती है। दही जब जम जाता है तो वह स्थिर हो जाता है। इसलिए हम अपने पितरों के नाम से दही का भी दान करते हैं, ताकि हमारे जीवन में स्थिरता बनी रहे, शांति बनी रहे, ज़्यादा भाग दौड़ उठा पटक ना हो। इस माध्यम से भी हम लोग पितरों को दही का दान लगाते हैं। तीसरा, सफ़ेद मिठाई। हमारे जो पितर हैं वो प्रेत भाव में होते हैं। कभी हम नहीं जानते हैं कि कहाँ है, किस योनि में है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पितर हैं वो प्रेत भाव में हैं। प्रेत भाव होता है अंधकार वाला भाव, जहाँ पे रोशनी नहीं होती है। तो हम महिलाएं जब अपने पितरों को सफ़ेद मिठाई का दान करते हैं, सफ़ेद मिठाई का भोग चढ़ाते हैं, तो पितर उस अंधकार के भाव से निकलकर अपने वंश, अपने परिवार यानी हमारे परिवार को रोशनी की तरफ ले जाते हैं। हमें ज़्यादा प्रताड़ित नहीं होने देते, समाज में हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। चौथा है लगा हुआ पान। अगर हम महिलाएं अपने पितरों को लगा हुआ पान समझ सकते हैं, पान का वीरा, हम अपने पितरों को लगा हुआ पान दान करते हैं, उनको पान का भोग लगाते हैं, तो हमारे पितर खुश हो जाते हैं और पान के भोग पाकर वे हमें रातों रात मालामाल कर देते हैं। वे इतने खुश हो जाते हैं कि हमें हमारे परिवार में कोई चीज़ की कमी ही नहीं रहने देते, क्योंकि उन्हें पान बहुत पसंद है। पांचवा, ये भी सारी चीज़ें हम उनको दान कर देते हैं, तो लास्ट में एक चीज़ आता है दक्षिणा। जो बिना दक्षिणा की ये सारे दान व्यर्थ हैं। तो यहाँ दक्षिणा का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मतलब पैसा, रुपए, पैसे, सोना चांदी, हीरा मोती, इन चीज़ों से नहीं है। हमारे पितर को ये सब नहीं चाहिए। हमारे पितर को जब ये सब हम दान कर देते हैं तो लास्ट में उन्हें दक्षिणा के रूप में हमारे पितर को पात्र चाहिए। पात्र जैसे मान लीजिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें थाली कर सकते हैं,
लोटा, गिलास, चम्मच, जो भी आपके पास सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप अपने पितरों को ये चीज़ें दान कर सकते हैं। जब ये आप 5 चीज़ें इस पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को दान करते हैं तो यकीन मानिए आपके पितर आप पे ज़रूर खुश होंगे। और सच्चे भाव से आप कोशिश कीजिए कि हमारे पितर खुश हों। लास्ट में जब ये पितर पक्ष ख़त्म होने लगता है तो उनके सामने ये सारी चीज़ों को दान करके ब्राह्मण को भोग लगा कर दान दक्षिणा देकर अपने पितर से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे पितर, हमसे जो भी भूल चूक गलती सलती हुई है सब माफ़ कर दो और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम ज़िंदगी में खूब तरक्की करें, अपने बच्चे घर परिवार के साथ खुश रहें, स्वस्थ रहें। बस इतना ही। राधे राधे।